आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत वर्ग का विस्तृत अध्ययन करेंगे और वर्गमूल का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ग क्या है? तो बच्चों, आप लोग पिछली कक्षा में घातांक चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें यदि किसी संख्या के घात 2 हो तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे यदि x का घात 2, तो x का घात 2 है तो ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसी को हम x का वर्ग चाहे x स्क्वायर कहते हैं। या आप ये भी जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर क्या होता है, x गुणे x, यानी x के घात 2 है तो हम x का x में गुणा कर देते हैं, 2 बार x का गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ग वह होती है जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे यदि कोई संख्या x है और x का x में हम गुणा कर दिए तो गुणनफल कितना प्राप्त हो गया, x स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर क्या है, x का वर्ग हो गया। अब ठीक, अगर हम उल्टा बात करें वर्गमूल का, तो यह जो x स्क्वायर है इसका मूल क्या है, इसका मूल जो है x है। यदि x से ही ये x स्क्वायर बना है तो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से यदि 2 के घात 2 है, ठीक है, इसे हम 2 स्क्वायर या 2 का वर्ग कहते हैं। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 2। तो आप देख रहे हैं कि 2 का 2 में गुणा हुआ है तो गुणनफल कितना प्राप्त हो गया, 2 स्क्वायर बराबर 4 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। अगर 4 की वर्गमूल की बात करें तो 4 का वर्गमूल यानी वर्ग का मूल। ठीक है ना, तो वर्ग का मूल का मतलब होता है जड़। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में रूट भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में हम वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, इस वर्ग का मूल क्या हुआ, ये 2 है, 2 से ही ये उत्पन्न हुआ है 4, तो ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, जो कि 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग उसमें लिखे होंगे। ठीक है, यह बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है वर्ग वर्गमूल का। आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है ना, अब चलिए हम एक सारणी बनाते हैं। इधर हम 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 होगा। और 4 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 गुणे 4 बराबर 16 होगा। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 गुणे 5 बराबर हो गया 25। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर हो गया 36। और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 7 बराबर हो गया 49। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 8 गुणे 8 बराबर हो गया 8 64। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 गुणे 9 बराबर हो गया 81। और 10 का जब वर्ग करेंगे तो कितना पाएंगे, 10 गुणे 10 कर देंगे, ये बराबर हो गया 100। ठीक है ना, अब यहाँ चलिए, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है ना, ये धनात्मक संख्या है। तो जब धनात्मक संख्या का वर्ग निकाले तो जो वर्ग आया वह क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब जो है अगर ऋणात्मक कोई पूर्णांक है, जैसे ऋण 1 का वर्ग करते हैं तो ऋण 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो ये हो गया 1 होगा ना। और ऋण 2 का करेंगे तब ये हो जाएगा ऋण 2 गुणे ऋण 2 बराबर 4। ऋण 3 का करेंगे तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 बराबर हो गया 9। और ऋण 4 का करेंगे तो ऋण 4 गुणे ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। और ऋण 5 का करेंगे वर्ग तो हो जाएगा ऋण 5 गुणे ऋण 5 बराबर हो गया 25। और ऋण 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, ऋण 6 गुणे ऋण 6
बराबर हो गया 36, और ऋण 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ऋण 7 गुणे ऋण 7 बराबर हो गया 49, और ऋण 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऋण 8 गुणे ऋण 8 यह बराबर हो गया 8 है 64, और ऋण 9 का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 9 गुणे ऋण 9 बराबर हो गया 9 9 81, और ऋण 10 का जब वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10 गुणे ऋण 10 बराबर हो हमें 100। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चीज जो है लगातार हो जा रहे हैं, तो हम इसे ब्रैकेट में कर देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे, तो ये अच्छा हो जाएगा एक तरह से अलग अलग, इस तरह से आप कर देंगे। इससे है कि चिन्ह आपका अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऋण ऋण का गुणनफल होकर के धन हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक का जब जो है हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग जो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, वह जो है कैसा संख्या होगा, धनात्मक होता है। और जब ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो जो वर्ग संख्या प्राप्त होती है वह कैसा है, ये भी धनात्मक है, ठीक है ना। तो यह आपको याद रखना है कि चाहे ऋण पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, दोनों का वर्ग जो है धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस सारे को अगर आप गौर से देखेंगे तो यह पाएंगे कि विषम संख्या का वर्ग जो है विषम हो रहा है और सम संख्या का वर्ग भी सम हो रहा है। देखिए, एक विषम है तो इसका वर्ग भी 1 है, 2 सम संख्या है तो इसका वर्ग 4 है, 3 विषम संख्या है तो इसका वर्ग 9 है, 4 सम संख्या है तो इसका वर्ग 16 है जो कि सम है, 5 विषम संख्या है इसका वर्ग 25 है जो कि विषम है, 6 जो है सम संख्या है इसका वर्ग भी सम आ रहा है, 36 आ रहा है, 7 एक विषम संख्या है इसका वर्ग जो है विषम आ रहा है, 8 एक सम संख्या है इसका वर्ग भी सम संख्या है, 9 विषम संख्या है इसका वर्ग भी विषम संख्या है, और 10 सम संख्या है इसका वर्ग भी सम संख्या है, ठीक है ना। बच्चों अब जो है इस वर्ग सारणी को आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि इकाई के स्थान पर 1 जो है 1 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 1 9 के वर्ग में आया है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर 4 2 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 4 8 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 9 3 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 9 7 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 6 4 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 6 फिर 6 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 5 5 के वर्ग में आया है, और इकाई के स्थान पर 0 कब आ रहा है, 10 का वर्ग हो रहा है तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब जो है यह बताने का प्रयोजन क्या है, क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई वर्ग संख्या दी गई होगी प्रश्न में और पूछा जाएगा कि यह किसका वर्ग है, तो आप अगर इसे गौर से देखे रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक, यानी 0 से लेकर के अगर 9 तक की बात करें तो 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ठीक है ना, और 0 है, तो इतने अंक हैं। इसमें जो है 1 2 का गैपिंग है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, 2 और 3 किसी के वर्ग में सम्मिलित नहीं है, और 3 के बाद 4 है, फिर 5 है, 6 है, फिर 7 नहीं है, 7 भी किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, और फिर आप देख रहे हैं कि 8 भी नहीं है, ठीक है ना। तो यदि कोई संख्या दी गई हो और पूछा जाए कि क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो यदि उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 अगर आपको दिख गया तो समझिए कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। या कोई वर्ग संख्या दी गई हो और पूछा जाए कि यह किस संख्या का वर्ग है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यदि उसके इकाई अंक पर 1 होगा तो आप समझ सकते हैं कि वह उसी संख्या का वर्ग होगा जिसके इकाई पर 1 होगा, ठीक है ना, या 9 होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इकाई पर देखिए 1 है तो 1 आ गया, अगर इकाई का स्थान पर 9 होगा तब भी 1 आएगा। तो उससे आप अंदाजा लगा करके उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। यदि कोई वर्ग संख्या दी गई हो जिसके इकाई अंक पर 4 हो, ठीक है ना, इकाई अंक पर क्या हो 4 हो, तो आप वहाँ संभावना व्यक्त कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 तभी होगा जिसके इकाई अंक पर 2 हो या इकाई अंक पर क्या हो 8 हो, तभी उसका वर्ग जो है वर्ग के इकाई अंक पर 4 होगा। उसी तरह से यदि इकाई अंक पर 9 है, ठीक है ना, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पर यदि 9 है तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह उसी संख्या का वर्ग होगा जिसके इकाई अंक पर 3 होगा या उसके इकाई अंक पर 7 होगा, ठीक है ना। देखा ना 3 का वर्ग 9 आ रहा है और 7 का वर्ग भी 7 का वर्ग किए तो उसके इकाई अंक पर 9 आया। इसी तरह से यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 6 आता है ना या 6 है, तो आप वहाँ भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 कब आता है, जब हम 4 का वर्ग करेंगे तब इकाई का स्थान पर 6 आएगा, या तो फिर हम 6 का वर्ग करेंगे तब इकाई का स्थान पर 6 आएगा। अर्थात अगर किसी के इकाई पर 6 है तो हम यह जान जाएंगे कि वह संख्या का वह वर्ग होगा जिसके इकाई पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यदि किसी पूर्ण संख्या के इकाई के अंक पर 5 होगा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह संख्या वह होगा जिसके इकाई के स्थान पर 5 होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यह सारी से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, बस इसे गौर से दिमाग में फिट करना है, ठीक है ना। इसी से हमारा ट्रिक भी बनता है। यह वर्ग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अभी हम आपको वर्ग निकालने का कई मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही मनोरंजनपूर्ण होगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है बच्चों। अब वर्ग निकालने के हम 3 मज़ेदार तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें पहला है यदि आपको 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग और 11111 का वर्ग, इस तरह से वर्ग यदि निकालना हो तो आपका एक तरीका तो है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें। अगर 1 का वर्ग निकालना है तो आप 1 गुणे 1 कर देते हैं तो 1 निकल गया। 11 का वर्ग निकालना है तो 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आ गया, ठीक है ना। तो आप बिना गुणा किए ही इसका आप वर्ग जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है इसे शुरू से अंत तक देखते जाइए, एक से एक बढ़ करके हम आपको इसमें वर्ग निकालने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम 1 का निकालते हैं। तो इसका तरीका यह है कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही डिजिट है, एक ही अंक है ना, तो इसका वर्ग 1 हो जाएगा। और यहाँ 11 का वर्ग निकालना है तो 11 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 11 का वर्ग निकालेंगे कैसे, यहाँ देख रहे हैं 1 और 1 2 अंक है ना, कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 2 तक सीधी गिनती लिखेंगे और फिर उल्टी गिनती लिखेंगे। जैसे पहले 1 फिर 2 फिर अब उल्टा चलेंगे तो फिर 1 आएगा। तो देखिए 11 का वर्ग कितना हो गया 121 और 11 का 11 में गुणा भी करेंगे तो 11 ग्राम 121 आ गया, ठीक है ना। तो हमें गुणा करना नहीं पड़ेगा, हम देखते हैं इसे तुरंत इसका वर्ग बता देंगे। अब यहाँ देखिए 111 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ कितने डिजिट हैं 1 2 3। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 सीधा गिनती लिखेंगे और फिर यहाँ से उल्टा गिनती लिखेंगे। यदि 3 के बाद 3 से कम होगा तो फिर 2 फिर 1, ठीक है ना। यदि 1 2 3 2 1 इस तरह से तो ये 111 का वर्ग हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर 1111 का वर्ग निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 डिजिट है, कितने अंक हैं 4 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक गिनती लिखेंगे और फिर उसका अवरोही क्रम लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 तक लिख दिए बढ़ते क्रम में और फिर हम नीचे चलेंगे 4 से अवरोही क्रम में। तो 3 2 1। अगर आप जांच करना चाहेंगे तो इसे 1111 का 1111 में गुणा करेंगे तो ही उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 11111 का अगर करना है तो 1 2 3 4 5 अंक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम
आरोही क्रम में 1 से 5 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 5, फिर 4 3 2 1, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला तरीका था, यानी जब 1 हो, 11 हो, 111 हो, यानी जब संख्या में एक ही अंक सम्मिलित हों तब यह नियम काम करेगा। अब दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि जब इकाई के अंक पर 5 होगा तो उसका वर्ग हम बिना गुणा किए कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे बता देंगे, ठीक है। तो जैसे दूसरा मेथड, यदि यहाँ 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है कि नहीं, 5 पचे 25। और यहाँ अगर 15 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बस 5 का वर्ग एक बार लिखेंगे, 5 पचे 25 ऐसे लिख देंगे, और यह 1 के ठीक बाद वाला अंक क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 1 का 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब देखिए अगर 25 का स्क्वायर निकालना हो क्या करेंगे, 5 पचे 25 कर देंगे, और यहाँ 2 के ठीक आगे कौन सी गिनती आएगी, 3 आएगी, यानी इसी में 1 जोड़ देना है, दहाई के अंक में 1 जोड़ करके फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या का इस दहाई में गुणा कर देंगे। जैसे 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया, अब 3 का इसी 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ये 25 का वर्ग निकल गया। अब चलिए 35 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 5 का वर्ग हम लिख देंगे पहले, 5 पचे 25, अब 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 1 4 हो गया, और फिर उस 4 का इसी 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो गया, तो 1225 हो गया। अब जो है अगर 45 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, तो 5 पचे 25 कर देंगे, और 25 कर दिए ना, अब क्या करेंगे, तो अब 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 1 5 हो गया, और 5 का 4 में गुणा कर देंगे, तो 5 चौक के 20 हो गया। तो इस तरह से आप जो है 5 मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई पर जो है कि 5 हो, खास तौर से 100 के नीचे 2 डिजिट में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना देखे, इसलिए कि आपको 10 तक का पढ़ा बहुत ही आसानी पूर्वक याद रहता है, ठीक है। हम तीसरा तरीका आप लोगों को बताएंगे जो कि सब में काम करेगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग तीसरा तरीका जानेंगे जो कि सभी संख्याओं पर लागू होता है, ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार तरीका है। जैसे अगर हमें 26 का वर्ग निकालना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले इकाई का वर्ग कर देंगे, इकाई का वर्ग करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर दहाई गुणे इकाई कर देंगे, दहाई गुणे इकाई, और फिर गुणे 2 कर देंगे, ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, दहाई का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और इसी आधार पर इसी फार्मूला के तहत हम इसे हल करते हैं। देखिए, और 26 का वर्ग है तो हम पहले क्या करेंगे, 6 का वर्ग, इकाई का वर्ग है तो 6 का वर्ग कर दिए, तो 6 6 का 36 आ गया ना, तो 36 नहीं लिखेंगे, 36 से 6 लिखेंगे और 3 को हासिल लगा देंगे, ठीक है। अब 2 में 6 का गुणा करेंगे, 2 6 का 12 हो गया, और 12 में 2 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, और 24 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27, फिर हासिल लग गया 2, ठीक है। अब 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 दूना 4, और 4 में 2 जोड़ दिए 6, ये हो गया 26 का वर्ग 676, ठीक है ना। अब 26 गुणे 26 आपको नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मान चलिए यहाँ 57 है, ठीक है, 57 का वर्ग निकालना है, तो 57 का वर्ग कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 सत्ते 49 से 9 लिखेंगे, हासिल लग गया 4। अब 5 और 7 का गुणा करेंगे, तो 5 7 35 हो गया, अब 35 में 2 का गुणा कर दिए, 35 दूना 70 हो गया, और 70 में 4 जोड़ दिए तो 74 हो गया, फिर हासिल कितना लग गया, 7 लग गया। और फिर 5 का हम वर्ग करेंगे, 5 पचे 25, और 25 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 7 32, तो यह 57 का स्क्वायर हो गया। यदि आपको 25 का करना है, ठीक है ना, 25 का वर्ग, तो दूसरा मेथड में आप इसे जाने हैं, ठीक है ना, और इस मेथड में भी आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करिए, 5 पचे 25, हासिल 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 का 5 में गुणा करिए, 2 5 10, और 10 का 2 में गुणा करिए, 10 दूनी 20, और 20 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 22,
हासिल फिर 2 लग गया। फिर 2 का वर्ग करिए, 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ दिए 6, तो 625 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। आप जो अगर 3 अंक का भी करना चाहेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर हमें 115 का करना है, ठीक है ना, तो 115 का करना है तो हम पहले अब इसे क्या करेंगे, इसे हम इकाई मानेंगे और ये दोनों को हम दहाई मानते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 हो गया, हासिल लग गया 2। अब देखिए 11 में 5 गुणा करिए, 11 पचे 55, अब 55 दूना 110 और 110 में 2 जोड़ दिए तो 112। अब हासिल कितना लग गया, 112 में हासिल लग गया 11। ठीक है ना। अब 11 ग्राम 121, इसे दहाई माने हैं पूरे को, तो 11 ग्राम 121 होता है। तो 121 में 11 जोड़ दीजिए तो 1 1 2 और 2 1 3 हो गया 132। ऐसे 132 आ गया। तो ये 115 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यह मेथड जो है, जो भी मेथड अभी आप तीनों सीखे हैं, तो ये जो है खास तौर से 2 मेथड, पहला मेथड तो आप 1 वाला देखें और दूसरा मेथड जिसकी इकाई पर 5 हो वो वाला देखें, और तीसरा मेथड में चाहे इकाई पर 5 हो चाहे कोई भी संख्या हो उसके लिए, सम हो चाहे विषम हो, सबके लिए लागू होगा। लेकिन ये 100 के अंदर वाली संख्याओं के लिए हम आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।